हे गाइस, आज हम आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री के एस्टल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड के सभी महत्वपूर्ण रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। एस्टल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड के वे सभी महत्वपूर्ण रिएक्शन जिसे आपको तैयार कर लेना चाहिए, आपको याद कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। सभी रिएक्शंस को आज के इस लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास का पीडीएफ क्लास के होने के 3-4 घंटे बाद हम आपको अपलोड कर देते हैं। साथ में आप अगर टेलीग्राम चैनल पर जाते हैं तो वहां पर आपको अन्य क्लासेज का भी पीडीएफ मिल जाएगा और कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट्स, टेस्ट पेपर भी मिल जाएगा। और हम आपके बेहतर तैयारी के लिए हम आपका वीकली टेस्ट लिया करते हैं ताकि आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। तो आप टेलीग्राम पर जुड़कर वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं। आप लोग अपडेटेड रहने के लिए इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट में चल जाना। वहां पर आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज, लेक्चर्स पड़ी हुई हैं, सभी को देख लेना। आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। सभी लोग इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए और इन सभी क्वेश्चंस जो हम आपको आज देने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना। गाइस, एस्टल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड के सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को आज हम देखेंगे। इससे पहले हम आपको एल्कोहल, फिनाल, ईथर को कंप्लीट करा चुके हैं। उससे पहले हम आपको हेलो एल्कीन और हेलो एरिन की जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको सोल्यूशन के साथ में अच्छे से कंप्लीट करा दिए हैं। साथ में आपका हेलो एल्कीन और हेलो एरिन का तो टेस्ट भी ले लिए हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो हेलो एल्कीन और हेलो एरिन का टेस्ट दिए हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। काफ़ी स्टूडेंट हेलो एल्कीन और हेलो एरिन का टेस्ट दे चुके हैं और जल्दी आपका हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। मुझे लगता है 14-15 तारीख लगेगा। 14-15 तारीख तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपका डीपीपी कराएंगे। डीपीपी क्या होता है? डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। आपको हम डेली कुछ क्वेश्चन दे देंगे टेलीग्राम पर, आप लोग उसे दिन भर सॉल्व करना। शाम को हम उन्हीं क्वेश्चंस का सोल्यूशन कराएंगे व्हाइट बोर्ड पर आकर। एक बार उन क्वेश्चन को आप करोगे, एक बार हम कराएंगे। इससे आपका एक बेहतर तैयारी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा आप लोग कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। तो गाइस, चलिए आज के इन सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, हम ये इन सभी क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको हम एक बात बता दें कि हम आपको पूरी केमिस्ट्री के 10 प्रयोगशाला विधि देने वाले हैं, जिसमें से हम 8 प्रयोगशाला विधि करा चुके हैं। आपको 10 प्रयोगशाला विधि देंगे। अगर आप 10 प्रयोगशाला विधि बनाने की प्रयोगशाला विधि चित्र सहित, चूंकि प्रयोगशाला विधि में चित्र होता है ना, तो चित्र सहित और रिएक्शन सहित तैयार कर लेते हो तो कोई भी प्रयोगशाला विधि आपकी बोर्ड एग्जाम भी इससे बाहर नहीं जाएगा। साथ में ये जान लेना, प्रयोगशाला विधि से अगर आपके एग्जाम में आता है तो वो 3 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में एस्टल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड के जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसको देखेंगे और एस्टल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के इंपॉर्टेंट रिएक्शन मतलब एल्डिहाइड के जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए एल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड होता क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है। देखिए, एल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। ये एल्डिहाइड का, एस्टल्डिहाइड का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? एस्टल्डिहाइड का। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे सर? इस प्रकार C डबल बॉन्ड O CH3H। ये आपका इस तरह से भी लिखा जा सकता है। सर ये तो एस्टल्डिहाइड का फार्मूला है। सर जरा बताइए आप हमें कि फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO। ये फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है। सर इसे हम अगर ऐसे लिखें तो कैसे लिखेंगे? दिमाग में आता होगा तो मैं बता रहा हूं, इसे अगर ऐसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे? C डबल बॉन्ड O H। इस तरह से आप फॉर्मेल्डिहाइड को लिख सकते हो। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एस्टल्डिहाइड है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड का बारे में? तो आपको मैं बता दें, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि और एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये आपको तैयार करना है पूरे चैप्टर में। सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर मुझे बताएं, जो पढ़ें इस चैप्टर को, कि फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड प्रयोगशाला में किससे बनाया जाता है, कौन सा यौगिक है जिसका प्रयोग करके फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड प्रयोगशाला में बनाया जाता है। बाकी फिगर उगर तो आप अपने से देख लेना, और हम पढ़ाए भी हैं। और मैं वैसे इनका सोल्यूशन के साथ में कराता, लेकिन मैं सोल्यूशन के साथ नहीं करा रहा हूँ। इसका वजह, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेलीग्राम पर बार बार मैसेज करते हैं सर आप एक लेक्चर में आप क्वेश्चन दे दिया करो सेपरेट कंपाउंड का, ताकि हम उसको अच्छे से अपने से अटेम्प्ट कर सकें। अटेम्प्ट मतलब प्रयास कर सकें अपने से लगाने का।
एक बार हम अपने से करे रहेंगे तो आप अगले दिन या 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद इनका सोल्यूशन करा दीजिएगा, मेरा अच्छा तैयारी हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे थे, कुछ क्या बहुत स्टूडेंट कर रहे थे, तो उनको देखते हुए मैं ऐसा कदम लिया हूँ। पीछे मैं फिनाल का भी इसी तरह से कराया था, उसके बाद मैं ईथर का पूरा सोल्यूशन के साथ कराया, फिर उन्होंने कहने लगा कि सर नहीं ईथर ऐसे ही कराओ, तो मैंने कहा ठीक है चलो एस्टल्डिहाइड का ऐसे ही दे रहे हैं, एस्टल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का 2-3 दिन में पहले फिनाल का सोल्यूशन कराएंगे, फिर इसका सोल्यूशन करा देंगे। अब तो सिलेबस आपका कंप्लीट होने ही वाला है, 1-2 चैप्टर उधर न्यूमेरिकल मुद्दे बताना है और कुछ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है आपका एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार करना है। सभी लोग जिसे ये सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी लोग एक पन्ने पर लिखकर अच्छे से कॉपी पर लिखकर जब भी आपको टाइम मिले अपने दोस्तों से और अपने बेड एक्टिविटी से जो जहाँ पर आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हो, अगर उससे टाइम मिले तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस का सलूशन करके मुझे भेजना टेलीग्राम पर। मैं देखना चाहता हूँ कितने सिंसियर स्टूडेंट हैं, और काफ़ी स्टूडेंट भेजते भी हैं मुझे, बहुत सारे स्टूडेंट भेजते हैं। तो आप सभी लोग भेजना अगर सिंसियर हो। अगर आपको मान लो कॉलेज गए, कॉलेज में अगर टाइम मिला आधे घंटे का, तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके भेज देना। एक ही साथ आपका फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड तैयार हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेगा। इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड से इससे बाहर कोई नहीं रिएक्शन जाएगा। मैं बहुत ही एनालाइज करके उठाया हूँ, आप उठाकर आंसर देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, एल्डिहाइड बनाने की निम्न विधियों का वर्णन करना है। आप ऑक्सीकरण के जरिए कैसे एल्डिहाइड बनाएंगे। आपको मैंने बताया था कि जब फिनाल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा रहा था तो वहां पे मैंने बताया था जब फिनाल का ऑक्सीकरण किया जाता है, 1 डिग्री फिनाल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो आपका एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री फिनाल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो कीटोन बनता है। यानी कि ऑक्सीकरण के जरिए आपका एल्डिहाइड बनाना है, ये आपको बताना है। विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा आपको एल्डिहाइड बनाना है, एसीटोन से एल्डिहाइड बनाना है। तो जरा बताइए एसीटोन से, एसीटोन मतलब कीटोन से, एसीटोन का फार्मूला ये होता है CH3COCH3, ये आपका एसीटोन का फार्मूला होता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो इस एसीटोन से आपको फॉर्मल्डिहाइड, आपको क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना। कैसे बनाओगे, एल्कीन से एल्डिहाइड कैसे बनाओगे। नेक्स्ट है एल्कीन से एल्डिहाइड कैसे बनाओगे। सर एल्कीन क्या होता है, जिसके बीच में डबल बॉन्ड होता है उसे आप लोग कहते हो एल्कीन। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। सर इससे एल्डिहाइड बनाना है मुझे क्या, हाँ इसी से एल्डिहाइड आपको बनाना है। कैसे बनाओगे एल्डिहाइड, मैं बताऊं, ओजोन से क्रिया करा देना है। ओजोन से क्रिया करा दोगे आपका बन जाएगा एल्कीन से एल्डिहाइड, बहुत ईजी है। अब ओजोन से क्रिया कैसे होती है, अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, हम इसका सोल्यूशन बहुत ही अच्छे से कराएंगे, तब ध्यान दे लेना, देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना, एल्काइन से कराना है, एल्काइन से एल्डिहाइड बनाना है। सर एल्काइन क्या होता है जरा मुझे बताओ, मैं 11th का पढ़ा हूं, भूल गया हूं। देखिए एल्काइन क्या होता है, एल्काइन का मतलब इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। सर ये एल्काइन है, हाँ यही एल्काइन है आपके लिए, ये एल्काइन से, इससे आप कैसे बनाओगे एल्डिहाइड, ये आपको बताना है, ठीक है। एल्काइन से रोजनमुंड अपक्रिया, तो जरा मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि रोजनमुंड अपक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है, कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और यहाँ देखिए ये जो रिएक्शंस है ये सभी के सभी, ये क्या लिखा हुआ है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड से कराना है। यानी फॉर्मल्डिहाइड से निम्नलिखित के साथ अपक्रिया कराना है। पहला अमोनिया के साथ, देखिए फॉर्मल्डिहाइड जब अमोनिया के साथ अपक्रिया करता है तो यूरोट्रोपिन बनाता है। क्या बनाता है, एक बार फिर से ध्यान से सुनना आप सभी लोग, यूरोट्रोपिन बनाता है फॉर्मल्डिहाइड जब अमोनिया के साथ अपक्रिया करना है। जरा सभी लोग यूरोट्रोपिन का जो अणु सूत्र होता है, फार्मूला जो होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखना है मुझे कि कितने स्टूडेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, NaHSO3 सोडियम सल्फाइड करके है, ठीक है, इसके साथ अपक्रिया बताना है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अपक्रिया बताना है, तीसरा। चौथा, और चौथा देखिए यहाँ पर NaOH मतलब कास्टिक सोडा के साथ अपक्रिया बताना है। ये 4 अपक्रिया किसके साथ बताना है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। कि जैसे फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, यह आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में लिखना क्या बनाता है। मैं अभी बताया कि यूरोट्रोपिन बनाता है, तो अमोनिया इसके साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम सल्फाइड के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं उसके साथ ये क्रिया करके क्या बनाएगा, ये आपको बताना है। नीचे देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दिया हूं, फिलिंग द गैप्स बताना। और मुझे ये उम्मीद है कि सभी लोग A B C का मान कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे मुझे तुरंत। देखिए
सोडियम एसीटेट है, ठीक है। इसको जब गर्म किया जाता है तो ए कौन सा कंपाउंड बनेगा, अब बी कौन सा कंपाउंड बनेगा, साथ में इथिल एल्कोहल। कौन सा ये कंपाउंड है, ए और बी का नाम लिखकर बताना मुझे। यहाँ पे देखिए कैल्शियम एसीटेट है, तो ये आपका इसे जब गर्म करते हैं तो ये कौन कौन सा कंपाउंड बनाता है, ए और बी आपको बताना है। यहाँ पर देखना ये एल्कीन है, एल्कीन का ओजोन के साथ अब क्रिया कर रहा है, तो ये CCl4 की उपस्थिति में ए कौन सा कंपाउंड बनाएगा, बी कौन सा कंपाउंड बनाएगा। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका ABC का मान बताना। यहाँ पर ये पूर्ण करने वाला अपक्रिया, मैं आपको बताया था कि अपक्रिया कैसे कैसे पूछा जाता है। अभिक्रिया आपका पहले तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, प्रयोगशाला विधि ऐसे ऐसे करके, फिर भरने इस तरह से पूर्ति करने वाला पूछ देता है, फिर पूछता है कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, इस प्रकार से कई प्रकार से ये स्टेटमेंट करके अपक्रिया पूछ लिया जाता है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो नेम्ड रिएक्शन होते हैं, जैसे एल्डोल संघनन, ये नेम्ड रिएक्शन है। और हम आपको बताएं, अगर आपको तुरंत पढ़ना है एल्डोल संघनन तो लिख देना एल्डोल संघनन बाई अल्फा इंस्टीट्यूट, मिल जाएगा आपको, ठीक है। कैनिजारो अपक्रिया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंसन अपचयन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों पढ़ लेना, अच्छे से लिख देना, ठीक है। नीचे अच्छा ये क्वेश्चन आपसे, कैनिजारो अपक्रिया में कौन से एल्डिहाइड क्रिया करते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वे करते हैं या अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने वाले करते हैं। मैं जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया था, दोबारा भी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, प्रयास से बताऊंगा, अच्छे से, टेंशन मत लेना आप लोग। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें होता है वे कैनिजारो अपक्रिया देते हैं, कि जिसमें नहीं होता है वे कैनिजारो अपक्रिया देते हैं। कौन देता है कैनिजारो अपक्रिया, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना जरा आप लोग। यहाँ पर देखना एस्टल्डिहाइड का जब I2 का मतलब आयोडीन और NaOH के साथ अपक्रिया करता है तो एस्टल्डिहाइड क्या बनाता है ये आपको बताना है। बेंजल्डिहाइड जब NaOH के साथ अपक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है ये आपको बताना है। एस्टल्डिहाइड जब सेमी कार्बेजाइड के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है ये आपको बताना है। एस्टल्डिहाइड जब टालेन अपकर्मक और फेलिंग विलयन के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है। देखिए ये टालेन अपकर्मक फेलिंग विलयन किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आप जरा। टालेन अभिकर्मक का सूत्र बनाना लिखना और फेलिंग विलयन का सूत्र लिखना। एक बात मैं बता दूं, टालेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन का फार्मिक अम्ल HCOOH के साथ सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। एस्टल्डिहाइड का थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, फिर भी याद कर लेना, ठीक है आप लोग। नीचे देखना कि एस्टल्डिहाइड से कैसे प्राप्त करोगे, एस्टल्डिहाइड से एसीटोन कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एस्टल्डिहाइड से एसीटोन, इसकी रासायनिक अपक्रिया। यहाँ पर देखना खाली स्थान छोड़े हो सर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही ऊपर वाला एस्टल्डिहाइड यहाँ पर है, थोड़ा सा काम चोरी किया हूँ, नहीं लिखा हूँ यहाँ पर एस्टल्डिहाइड। तो एस्टल्डिहाइड से आइडोफार्म कैसे प्राप्त करोगे ये आपको बताना है। एस्टल्डिहाइड से क्रोलर कैसे प्राप्त करोगे ये बताना है आपको। और फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन अमोनिया के साथ अपक्रिया करके बनता है, वही रिएक्शन यहाँ पे दोबारा दे दिया हूँ। ये सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इतना आप पढ़कर गंगा नहा लेना, यानी इसके बाद आप फ्री हो जाना। आपको एल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड से इससे बाहर कोई रिएक्शन नहीं तैयार करनी है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी जगह से आएगा, और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई आएगा। फिलहाल पहले आप इतना तैयार कीजिए, समय बचता है तो मुझे बताना, मैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे दूंगा, लेकिन पहले इसे आपको तैयार करना है। ये उन्हें तैयार करना है जो अगर पढ़े हैं अच्छे से, तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें से आपको कितना % आ रहा था, यानी कितने रिएक्शन आ रहे थे। और नहीं आ रहा है, नहीं पढ़े हो तो इन्हें तैयार करके मुझे बताना, ठीक है। और मैं 1-2 दिन के बाद इसका सोल्यूशन कराऊंगा, तुरंत नहीं कराऊंगा। तुरंत करा दूंगा तो आप लोग नकल मार लोगे, अपने से तो दिमाग पे लोड दोगे ही नहीं। मैं यहाँ पे जो पढ़ाऊंगा वही पढ़ोगे। अरे यार, जब तक अपने से अपने दिमाग पर लोड नहीं दोगे, किताब पढ़ने का आदत नहीं डालोगे, किताब बुक जो कि आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है, जब तक आप लोग किताब पढ़ने का आदत नहीं डालोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला आपका। कब तक कोई आपको पढ़ाएगा। एक बार आप लोग अपनी किताबों से पढ़ना, उसके बाद हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। आप लोग यही किया करो, अगर आप कोचिंग करते हो कहीं ऑफलाइन, तो जो सर कल पढ़ाने वाले होते हैं उसको पहले से ही पढ़ के जाया करो। एक बार करके जाओ, मेरी बात मानो, एक बार 1 दिन के लिए करके जाओ, फिर देखना कितना मजा आता है पढ़ने में, बहुत ही मजा आएगा। और वह टॉपिक आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं यहाँ पे खड़ा होकर। तो वैसे आप लोग इसे करोगे या नहीं करोगे आपके हाथ में, मैं तो देखने नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कर लेना। मेरे से सोल्यूशन कराने से पहले सभी लोग करके मुझे मैसेज कर देना। अगर 80% लोग कर लेंगे तो हम तुरंत इसका सोल्यूशन करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।